यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से है। रेडी रेडी लास्ट रेडी। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम व्यवस्था देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा किए गए संपत्ति के लेन देन को उसकी मौत के बाद उसके कानूनी वारिस चुनौती दे सकते हैं। न्यायालय के इस फैसले का मतलब यह है कि कानून उत्तराधिकारी पैतृक संपत्ति के वर्तमान मालिक के हक को चुनौती दे सकता है जिसे यह संपत्ति बेच दी गई थी। हालांकि यह व्यवस्था केवल उन्हीं मामलों में लागू होगी जिनमें संपत्ति के मालिक की मौत वसीयत लिखने से पूर्व ही हो गई हो। वसीयत में संपत्ति मालिक फैसला कर देता है कि उसकी मौत के बाद संपत्ति किसे और कैसे मिलनी चाहिए, लेकिन बिना संपत्ति लिखे स्वामी की मौत होने पर उत्तराधिकारी के सिद्धांत के तहत संपत्ति स्वतः ही सगे संबंधियों को स्थानांतरित हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबूलाल और एक अन्य व्यक्ति की याचिका खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी। महाराष्ट्र की एक सिविल कोर्ट ने एक मृतक दंपत्ति के कानूनी वारिसों की ओर से दायर मुकदमे के सिलसिले में इन दोनों के खिलाफ समन जारी किए थे। दोनों ने इन समनों को शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी। जेल में एक वकील की मौत के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जजों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। मृतक वकील के खिलाफ जजों पर पक्षपात का आरोप लगाने पर कार्यवाही की गई थी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने वकील से कहा कि आप न्यायपालिका की छवि बिगाड़ रहे हैं। वकील द्वारा याचिका में आरोप लगाया गया है कि अदालती अवमानना के आरोप में 1 महीने की सजा काट रहे अधिवक्ता की जेल में प्रताड़ना के दौरान मौत हो गई। इस मामले को न्यायिक अधिकारियों द्वारा वित्तीय धांधली के बड़े मामलों में से एक माना जा रहा है। इस मामले में जिन जजों का नाम लिया जा रहा है उनमें इलाहाबाद हाई कोर्ट, उत्तरांचल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल हैं। दरअसल यह मामला एक लंबे अरसे तक सुनियोजित रूप से हो रहे भ्रष्टाचार का है। इसमें करीब 80 से ज़्यादा तृतीय वर्ग कर्मचारियों तथा कई फर्जी कोर्ट कर्मचारियों के नाम से
भविष्य निधि खाते से पैसा निकाला गया। दर्ज मामले में कहा गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि खाते से फर्जी नामों से बड़ी धनराशि निकाली गई है और उनके लिए विभिन्न बैंकों में फर्जी खाते खोले गए, जिनमें स्टेट बैंक से आए चेक का भुगतान किया गया।